की हड्डी है, जिस पर यूनिवर्सिटी खड़ी है। 1600 ऐसे साइज है, और कुछ आप जैसे बिल्कुल संपन्न हैं, विकसित हैं, और कुछ थोड़े पीछे को हैं, उनको हम आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। आप मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे। मुझे बहुत अच्छा यहाँ लगा कि यहाँ 99.99% बाकी सब जो है ये महिलाएं हैं। ये ह्यूमन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मॉडल है। हम बातें करते हैं, आपने उसको ध्यान में, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या है कि एक माँ के नाते, बड़ी बहन के नाते, बड़ी बेटी के नाते, सब जो है, जो महिलाएं जिस तरीके से सिखा सकती हैं, तो उसमें अफेक्शन होता है, उसमें केयरिंग होता है, तो वो बच्चा जल्दी सीख जाता है। पर्सनल अटेंशन पे थोड़ा मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो निकल रहे होंगे उनको बहुत सारा पर्सनल अटेंशन मतलब आपको दे पाते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, ये नहीं करते, लेकिन एक विशेष एक आपको भी ये महसूस हमेशा होता ही रहा होगा कि पर्सनल केयर जो एक पर्सनल टच, और देखिए आप न सिर्फ अपने विश्वानी जी के इस एकेडमी को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जब आप सिखाते हैं तो आप परोक्ष रूप से आप माखनलाल विश्वविद्यालय की भी आप संकाय हैं, आप उनको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, माखनलाल के टीचर्स ऐसे होते हैं, आप सिर्फ इस एकेडमी की तो नहीं बल्कि माखनलाल को, तो उसमें आपके लिए मैं 2-3 चीज़ें ही मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़ लगातार अपने आप को स्किल अपग्रेडेशन करें, वो बहुत आवश्यक है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आवश्यक है, आप कुछ चीज़ सीख के 2016 में 16 तक मैं दूरदर्शन का संपादक था। 16 में मैं IMC का महानिदेशक बना। अब उसके बाद बैक टू बैक मेरा एकेडमिक फील्ड में ही सारा कुछ था। 2022 लेकिन इस 6 साल में इंडस्ट्री में क्या हुआ, बहुत बदलाव है इंडस्ट्री में। टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बदल रही है, तो अपने आप को कैसे अपग्रेड करूं? या मैं ये बताऊं कि मैं तो कोई भी नहीं हूं, अब मुझे अपने आप को अपग्रेड करने की क्या आवश्यकता है? जीवन भर हम सब विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस वक्त मैं जो आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सिडनी से। सिडनी में पेंच टाइगर रिजर्व, मैं घूमने नहीं गया था पेंच टाइगर रिजर्व। वहाँ 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था दैनिक भास्कर के सभी संपादकों। दैनिक भास्कर के मालिकों ने मुझे बुलाया था उद्घाटन से। करिए सर आप आएंगे, आप उद्घाटन करेंगे, प्रदर्शनी लगी हुई है, आप उद्घाटन करेंगे, आपके कार्यक्रमों से हो जाएगा। मैंने ठीक है, लेकिन मैंने एक शर्त बताइए। उन्होंने सोचा कि शायद मैं कोई डिमांड रखूंगा कि मेरा इतना, करिए आप बताइए सर। वो मैंने कहा कि मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। मैं उद्घाटन करने के बाद मैं दोनों दिन वहीं रहूंगा, सभी सत्र अटेंड करूंगा, क्योंकि आप लोग इस वक्त इंडस्ट्री में हैं, ये जितने संपादक वहाँ बैठे हैं, और आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या क्या चुनौतियाँ और क्या क्या अवसर हैं, टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन है, कंटेंट में क्या बदलाव आया है, मैं भी बैठ के समझना चाहता हूँ। तो ये 2 दिन मैंने लगभग सभी सत्रों को अटेंड किया, और मैं सुनता रहा कि क्या परिवर्तन आ रहा है और क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। और वो 2 दिन मैंने सुना, समझा, और अपने आप को मैंने अपग्रेड किया। मेरे लिए वो एक फैकल्टी डेवलपमेंट, मैंने उस दृष्टि से उनको बड़ा अचंभा हुआ। जो उसके जो समूह संपादक हैं प्रकाश दुबे जी, पुराने मित्र हैं, उन्होंने एक आध बार उन्होंने देखा कि जैसे VIP जब जाता है तो फ्रंट सीट में ही बैठता है, अगर बैठेगा भी तो मुझे तुम सुरेश जी कहाँ है यार? वो तो कह रहे थे कि तो मैं सबसे आखिर में पीछे जाके बैठता, मैं चुपचाप पीछे के गेट से जाकर मैं बैठता था, उन पत्रकारों के साथ बैठता था, तो वहाँ बैठ के मैं सुनता था। उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, आप आगे आके बैठो। मुझे यही नहीं, मैं जब आगे आऊँगा सबका फोकस मेरी तरफ होगा, मैं पीछे रहूँगा तो मेरी फोकस जो है डिस्कशन की होगी, वरना जो लोग सामने खड़े हैं उनको लगेगा कि यार इतने बड़े पत्रकार
जो दूरदर्शन का संपादक रह चुका है, पीटीआई का राजनीतिक संपादक रह चुका है, वो हमारे सामने, वो नर्वस हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। मैं चुपचाप पीछे खड़े होकर मैं सुनूंगा बैठ के, तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा कि युवा पीढ़ी क्या करेगी। तो ये उदाहरण किस लिए दे रहा हूँ, कभी हम कितने भी सीनियर, आप में से कुछ लोग सीनियर भी हैं, हमें ये कभी न गलतफहमी पालनी चाहिए। मैं समझता हूँ उस दिन आदमी का विकास वही रुक जाता है कि मुझे तो सब पता है। मैं आज भी समझता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, इतना कुछ है दुनिया में जानने को। सर आइजैक न्यूटन ने एक बार कहा, मैं अपने आप को उसी तरीके से पाता हूँ जैसे एक व्यक्ति सामने ज्ञान का समुद्र है और मैं समुद्र के किनारे कुछ पत्थर कंकड़ उसको मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ज्ञान का समुद्र मेरे आगे है। ये आइजैक न्यूटन कहते हैं। तो उतना ज्ञान है इस दुनिया में, तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली, चाहे वो अध्ययन से हो, ऑनलाइन से हो, अब तो इतना कुछ ऑनलाइन में कोर्सेरा जैसे इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मैं लगातार पूरे, जब लॉकडाउन के समय में मेरा रिकॉर्ड है देश में, मैंने लगभग देश के सभी विश्वविद्यालयों को संबोधित किया। मैंने 500 से ऊपर वेबिनार्स किए और मैं पूरे देश को संबोधित करता था और मैं खुद भी अटेंड करता था, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करता था। आप लोगों में से कितने लोग एफडीपी से अटेंड करते हैं? आप लोगों में से कितने लोग वेबिनार से अटेंड करते हैं? आज मैं समझ सकता हूँ यहाँ की लिमिटेशन है, आपको क्लास भी यहाँ करने हैं, तो आपके समय का अभाव। आज इतना कुछ ऑनलाइन में कंटेंट अवेलेबल है कि आपको सिंक्रोनस एसिंक्रोनस अवेलेबल है मोड में। आप शाम के समय खाली जब बैठे हैं, छुट्टी के दिन में, थोड़ा समय अपने आप को अपग्रेड करने, क्योंकि मेरा पिछली बार से इस बार मेरे स्तर में क्या फर्क आया, गुणवत्ता तब आ गई। अगर मैं वही व्यक्ति हूं जो 10 साल पहले जो बोलता था वो आज भी बोल रहा हूं। आप बी ए कीन ऑब्जर्वर, चीजों को अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करिए। बहुत कुछ सीखने को सिर्फ किताब से नहीं मिलता है, ऑब्जर्वेशन से मिलता है। बच्चों के अंदर क्या चेंज देखते हैं, ऑनलाइन होने के बाद क्या परिवर्तन आ रहा है, लिखिए, इस पर शोध पत्र लिखिए, रिसर्च पेपर्स लिखिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। यूजीसी नेट के लिए आप लोग करिए। आजकल यूजीसी नेट बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, प्रयास करिए। जेआरएफ लीजिए। अपने आप को हमें किस तरीके से अगले लेवल तक जाना है एक्सीलेंस की, इस दिशा में। मैं मेरे यहाँ जो मीटिंग्स लेता हूँ, विभागीय मीटिंग, तो जो प्यून है उससे मैं बोलता हूँ कितना पढ़ा है, तो बोलते हैं सर 12वीं पढ़ा। मैंने कहा तू यूजी क्यों नहीं करता है? मैं प्यून को बोलता हूँ, मैंने तू अगर यूजी कर लेगा तो अगली बार जब मेरे को जरूरत होगी, मुझे बाबू की जरूरत होगी, मैं तुझे लूंगा प्रमोशन, मैं तेरे को प्रमोशन में मैं तेरे को बाबू बना दूंगा। वरना तू जिंदगी भर चाय पिलाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पिलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मौका है तो क्यों नहीं तुम सीखते? तो कर, अगले लेवल पर आ। बाबू को बोलता हूँ तू कितना पढ़ा है, तुझे मैं अफसर बना दूंगा, थोड़ा और पढ़, है ना? क्योंकि पढ़ाई है, हम लोग जो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, हमारा सबसे बड़ा हथियार जो है पढ़ाई। इसी के माध्यम से हम अपने को बढ़ा सकते हैं। कोई हमारा गॉडफादर नहीं है, हम कोई बड़े खानदानों में पैदा नहीं हुए हैं जहाँ विरासत में हमको जो है कई करोड़ मिले हैं, नहीं है। संघर्ष से हम लोग यहाँ पर, है ना? तो उसके लिए हमारे पास एक ही हथियार है, पढ़ाई। उसको हमें लेने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आप लोग, जब आप अपग्रेड होंगे, आपके स्टूडेंट्स अपग्रेड होंगे। स्टूडेंट्स को अपग्रेड करना है, उनको लगना चाहिए कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में दूसरे इंस्टीट्यूट से हटके कुछ मिलेगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। आज क्या है, बस ये अंतिम बात है, क्या है कि प्रोफेसर हूँ ना, 1.5 घंटे से कम बोलता नहीं। मेरा इतना है कि आप लोग
बच्चों को आज लोग कुछ नया चीज चाहते हैं। मैं अपना टाइम उधर क्यों वेस्ट करूं जहां मुझे पुरानी बातें बताएंगे जो मुझे पता है। मैं गुरु किसको मानता हूं? मैं गुरु आपको इसलिए मानूंगा क्योंकि आपके पास मेरे लिए कुछ नया है। आपके पास कुछ नया नहीं है। जो चीजें मुझे पता है, हम कई लोगों को गुरु और बाबा बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा ज्ञान हमें देते हैं जो हमें जिसकी जानकारी नहीं, इसलिए हम उसे गुरु। कुछ नया, तो मैं कुछ नया दे सकता हूं क्या अपने विद्यार्थियों को? ये मुझे, और वो तभी हो सकता है आप जब खुद अध्ययन करेंगे, कुछ नई चीजों को सीखेंगे। ये बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ हटके, कुछ नया, कुछ प्रैक्टिकल, जो वो अपने, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में क्लासरूम की बात किया जाए। उनको थोड़ा मोटिवेट करिए, आप थोड़ा स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करिए, उसका रुझान किस तरफ है, उसको थोड़ा गाइड करिए, ये मेंटरिंग करिए। वो भविष्य है देश का। तो आपको देश के प्रति भी, अब आप, हम हर एक से तो उम्मीद नहीं करते हैं कि आप सब जो है बंदूक लेके जो है बॉर्डर में जाके लड़ेंगे, हम सब नहीं करेंगे, है ना। उसके लिए हमारे फौजी काफी है। लेकिन हम कैसे देश के लिए समर्पित है? सिर्फ वंदे मातरम कहकर, भारत माता की जय कहकर नहीं, वो भी करना है, लेकिन साथ में अपने क्षेत्र में कितना बेहतर काम करना है। मेरा एक पॉलिसी है जिसको आप पूरा माखनलाल की यूनिवर्सिटी में लोग रखते हैं। मैं कहता हूँ करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। बड़ा सिंपल, टीचिंग कर रहे हो तो ढंग से टीचिंग, नहीं तो मत करो, छोड़ दो, नहीं करना। कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन उसको ढंग से। हम किसी रेस्तरां में भी जाते हैं, हम विशेष एक आदमी को बुलाते हैं, भाई हाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है उसका सर्विस सबसे बेस्ट है। गाड़ी के लिए हम कहते हैं कि यार उस ड्राइवर को बुलाओ, वो रूट में सबसे बढ़िया चलाता है, क्यों? वो सबसे बेस्ट है। लेट अस गिव आवर बेस्ट, जहां भी हम कर सकते हैं हमारा जो बेस्ट है वो हमें देना। और ये एक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज नववर्ष के दिन आप लोगों से सबसे मुलाकात हुई, आप सब जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू लाफ द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। जब आप हंसते हैं तो पूरा जग आपके साथ हंसता है, बट व्हेन यू क्राई अलोन, है ना। तो इसलिए मुस्कुरा, मैं कहता हूँ कि कई लोग पूछते हैं सर आप तो जो भी फोटो देखो उसमें आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। गूगल में इमेजेस सर्च करते हैं आप, गूगल में मेरा नाम डाल दीजिए, इमेज देख लीजिए, आपको हर एक में जस्ट स्माइलिंग फेस। तो मुझसे किसी ने पूछा सर आप हमेशा इसका राज करें, मैंने डू आई हैव एन ऑप्शन, विकल्प क्या है? बता रहा हूँ, विकल्प तो यही है। दूसरा ऑप्शन तो कोई है नहीं, तीसरा, है ना। तो हंसने का दूसरा ऑप्शन यही है कि रो, है ना, और उलाओ, है ना। तो वो आप जब हंसते हैं तो आप एक पॉजिटिविटी देते हैं पूरे समाधान, कोई भी दिक्कत नहीं। देखा, मनुष्य है भैया। तो हंस के बहुत, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, लोग हम परेशान रहते हैं कई चीज़ों को लेकर, उससे अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नींद खराब हो गई है ना। मेरा सबसे बड़ा है कि मैं जब दिन में थक के मैं रात को अपने कमरे में जाता हूँ, मैं बेड में जब जैसे ही लेट जाता हूँ, ऐसे नींद में मैं चले जाता हूँ, 2 मिनट मुझे नहीं लगते हैं। देखिए अभी तो बैठे हुए घर वाले गहरी नींद में। देखिए गहरी नींद तभी मिलती है जब आप तनाव से मुक्त। इसलिए एक पॉजिटिव चीज़ को लेकर आप लोग चलिए, स्टूडेंट्स को कुछ नयापन दीजिए। बहुत कुछ सीखने को आज ऑनलाइन के चलते कुछ सीखने के लिए, और कुछ किताबें लिखिए। विश्वनी साहब जरूर पूरा सहयोग देंगे आपको, हमेशा यंगस्टर्स के प्रति सकारात्मक रूप रखते हैं। कुछ किताब, कुछ योगदान मैंने भी कुछ इस डिसिप्लिन के लिए किया है ना, मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है। ये कुछ लेख लिखिए, कुछ शोध पत्र लिखिए, मीडिया मीमांसा में मैं प्रकाशित करवा दूंगा यूनिवर्सिटी में, आप लिखिए तो सही, मुझे पूरा विश्वास है। और
आगे भी आपसे इसी तरीके से मिलते रहेंगे, कल आएँ तो बताइए ज़रूर। आप इंडिविजुअली भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, समय का थोड़ा रहता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन मुलाकात ज़रूर मैं करता हूँ। कोई भी सेंटर के नाम पर कोई भी आता है तो मुझे अच्छा लगता है। आप में से ज़्यादातर यहीं के स्टूडेंट्स हैं, आप सब भी माखनलाल के ही स्टूडेंट्स हैं, है ना? बड़ा अच्छा लगा, बहुत काफ़ी अच्छा समय आप लोगों के साथ जो है, और पेशवानी जी ने कल से लेकर पूरा व्यवस्था इतना बढ़िया कर दिया है। उन्नति अब मैं सभी तरफ से चीज चाह रहा था कि हम लोगों ने लॉकडाउन में भी बहुत मेहनत की, और मैं चाहता हूँ कि माखनलाल हमको ऐसा कुछ, अगर आप खासकर गाइड करें कि हम लोग सब लोग आपसे और ज़्यादा जुड़ें, और यदि आप आगे चल के भी मॉडल सेंटर बनाना चाहते हैं तो हमको आप गाइड करेंगे, तो हम वैसे ही करेंगे जो आप। नहीं, मैंने आपको बता दिया, अगर आप मुझे प्रस्ताव भेजिए, मैं आपके फैकल्टी के लिए विश्वविद्यालय की ओर से ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए तैयार हूं, ताकि इनका स्किल अपग्रेडेशन सर बीच में इनको हाँ, और भी अगर आपको विश्वविद्यालय के लिए ये है तो या तो आप वहाँ रखवाइए या ऑनलाइन माध्यम से रखिए, ताकि आपका क्लासेस भी डिस्टर्ब ना हो, या जब आपके यहाँ छुट्टियाँ होती है तो आप भोपाल आएँ और वहाँ ट्रेनिंग लें, हम आपको जोड़ देंगे डिपार्टमेंट के साथ, ये भी हो सकता है। तो हम आपका एकेडमिक जो उन्नयन के लिए हम लोग भी तैयार हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हो सकता जो है। नए सब्जेक्ट जुड़ते हैं हाँ, उसमें इन लोगों को बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, जी जी आप लिखित में बताइए। हम हाँ, चाहते हैं कि बिल्कुल। इस विषय पर हाँ हम कुछ मास्टर क्लासेस हम आयोजित करें, हम आपके लिए स्पेशल गेस्ट बाहर से भी ला दें, कोई बड़ी बात नहीं है। सर जो लोग ट्रेनिंग लेके आए थे वो तारीफ कर रहे थे। हाँ। वहाँ जो पढ़ाया गया था हाँ। क्लाउड पे, और हाँ। आप लाइनेक्स पे गए थे सर, जैसे विजय सर भी गए थे, तो बहुत मजा आया था इनको। नहीं, कोई नया चीज सीखने में, नया चीज अगर आप देंगे ना, विद्यार्थी को बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ नया सीखा। हम सब जो है, आप लोग क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। हाँ। जो पूरा सत्र चले थे इन लोगों का अच्छा था। तो सर उसका फायदा बच्चे लोगों को मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल उन्हीं को मिलेगा। बच्चे को अगर नया चीज मिलेगा तो वो आपके सेंटर की तरफ आकर्षित होगा, आपके विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित होगा, बनिस्बत इसके कि जहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो ये आपको यूएसपी होना चाहिए। चलें हम नहीं, एक फोटो भी सबके साथ। हाँ।